दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आप पार्टी सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में दक्षिणी दिल्ली के साकेत में विरोध प्रदर्शन हुआ। स्कूल के बाहर हजारों की संख्या में आप कार्यकर्ता पहुंचे और सभी ने मिलकर एक आवाज में, एक सुर में बुलंदी के साथ अपनी आवाज को बुलंद किया। देखिए रिपोर्ट। चाची की 420 चाची की 420 चाची की 420 स्कूल की मनमानी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, हम अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जो बच्चों की स्कूलों की फीस बढ़ाई गई है, क्योंकि हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। देखा सरकार ने, वो जो हमें ब्लैकमेलिंग भी की जा रही है बच्चों को कि भाई आपको एडमिशन नहीं देंगे। आप बताओ CBI बोर्ड का कार्ड नहीं दे रहे हैं बच्चों को, तो अब हम क्या करेंगे बताओ। हमारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम है और हमें कार्ड नहीं दिया जा रहा है बच्चों को। जब तक कार्ड नहीं रहेगा मिलेगा, जब तक ये एंट्री नहीं कर पाएंगे, हम पूरा साल बर्बाद कर रहे हैं बच्चों का हमारे। क्या कहेंगे आप? यही बात बोलूँगी कि फीस बढ़ा दी गई है और बच्चों को एग्ज़ाम नहीं दिया जा रहा है, मतलब ये कितनी गलत बात है। तो उसी का प्रोटेस्ट करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं कि ये जो बिल्कुल गलत हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। स्कूल की मनमानी प्राइवेट स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी, एडमिशन कार्ड न मिलने के कारण क्या है तो बताइए। और नहीं, वो सड़कों पे इसलिए हो रहे हैं कि आखिर जनता के लिए कोई तो आवाज़ उठाए। एक आम आदमी पार्टी है जिसने पहले एजुकेशन में इतना बड़ा सुधार किया था और एजुकेशन को इतना सस्ता बना दिया था कि हर आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ाना सीख गए थे। लेकिन इन्होंने तो बट्टा बैठा दिया, रोज़ फीस रोज़ बढ़ाते जा रहे हैं और फीस बढ़ते बढ़ते आदमी करेगा क्या। तो ये मजबूरी में रोड पे आने पड़ा और हमारे सिवाय और जनता के हक में बोलने वाला कोई है भी नहीं। जब तक सभी बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मिलता, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कार्ड नहीं मिलता। जब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज दिल्ली के अंदर जब बच्चों का पढ़ने का टाइम है, अभी पार्टी पीछे क्यों चलेंगे? अभी पार्टी पीछे क्यों? सर, आप लोग आज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं एपीजे स्कूल में जो है एडमिट कार्ड के लिए, क्या कहेंगे और किस लिए धरना कर रहे हैं? आज हम जो स्कूल के बच्चे जो 10वीं के एग्ज़ाम बोर्ड के शुरू हो रहे हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हैं। बच्चों के फीस बढ़ा दी है, रोल नंबर उनके इशू नहीं किए जा रहे हैं, जिससे कि कल से उनकी एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो हम इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में हम बच्चों को हक दिलाने के लिए आए। सर, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय 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 स्कूल में जो है क्या है मामला पूरा और क्या कहेंगे? मैं संजय चौधरी, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। देखिए, ये पढ़ने का अधिकार सबके पास है, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार सबके लिए फ्री होना चाहिए। और एपीजे स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है। बच्चों के एडमिट कार्ड दे दीजिए, उनका 1 साल ख़राब ना हो फीस की वजह से, तो उनका एडमिट कार्ड दे दीजिए। इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका एडमिट कार्ड दे दीजिए और उनको एग्ज़ाम देने दीजिए। ये आम आदमी पार्टी का प्रेशर है। आम आदमी पार्टी ने आज यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए बोला, तो इससे डर की वजह से, नहीं तो कल भी कर सकते थे, OPC परसों भी कर सकते थे। बच्चों को परेशानी तो
बहुत दिन से हो रही है यहाँ पे। तो ये सौरभ भारद्वाज जी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी का आह्वान हुआ यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए, उस प्रेशर में आके आज उन्होंने पीसी करी। लेकिन जब तक सभी बच्चों का रोल नंबर नहीं लगता आपका ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जी। आज लेके ही रहेंगे आज रोल नंबर दिला के ही रहेंगे बच्चों को, और बच्चों को 1 साल खराब होने नहीं देंगे। ठीक है भाई। नहीं की है। किया जा रहा है सौरभ भारद्वाज जी के नेतृत्व में, क्या है मामला और क्या कहेंगे? देखिए, मामला ये है कि प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, खासकर ये एपीजे स्कूल, यहाँ के द्वारा बच्चों को जो बोर्ड के जिनके कल से एग्जाम है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और उन बच्चों को अभी तक रोल नंबर इश्यू नहीं किया गया है। उसके विरोध में पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी के नेतृत्व में यहाँ पर इकट्ठी हुई है। काफी बच्चों के पेरेंट्स हैं और हम हर हाल में बच्चों के रोल नंबर दिलवा कर जाएंगे। और करनी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर उनको सिर्फ बातें बड़ी बड़ी लोगों के उससे कोई मतलब नहीं है, वरना भाजपा के मंत्री यहाँ होते और आकर बच्चों के रोल नंबर दिलाकर जाते। स्कूल मैनेजमेंट की क्या हिम्मत है कि इतनी बड़ा डिसीजन ले लेगी? रोल नंबर नहीं लगते, ये लड़ाई जारी रहेगी। आज ही दिलाकर जाएंगे, हर हाल में दिलाकर जाएंगे। ठीक है भाई, बैठ जाओ। स्कूल की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीपा गुप्ता की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीपा गुप्ता की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीपा गुप्ता 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 की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। है जो ये प्राइवेट स्कूल वालों ने गैरकानूनी तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्हें हेरेसमेंट कर रहे हैं पैसों की खातिर, उनके रोल नंबर नहीं दे रहे हैं। ये मामला है सर हमारा। सर बिल्कुल जारी रहेगा। और आम आदमी पार्टी का एक नारा था कि वो बच्चों को शिक्षित करना चाहती थी, तो ये शिक्षा के खिलाफ जो ये कर रहे हैं कि उनकी फीस बढ़ा रहे हैं, उनके रोल नंबर नहीं दे रहे, तो आम आदमी पार्टी हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ी रहेगी और खड़ी रहती है। आज रोल नंबर लेके ही रहेगी। आज रोल नंबर लेके ही जाएंगे सर। ठीक है भाई। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा के व्यापारी को बंद करो। शिक्षा के व्यापारी को जूते मारो सालों को। ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीपा गुप्ता की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा वालों की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एपीजे स्कूल की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मामला सारा जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में उनकी फ़ीस बढ़ाने का, अभी लगभग 2 साल के अंदर इतनी फ़ीस बढ़ा दी स्कूलों ने, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी मनमानी हो रही है कि अब गरीब बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ ही नहीं सकता। क्या कहेंगे जिस तरह से सौरभ भारद्वाज से लेके पूरी टीम आपकी यहाँ पे मौजूद है, ये लड़ाई लड़ते रहेंगे? हाँ बिल्कुल लड़ते रहेंगे। बच्चों का 12th का 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम है, इन्होंने रोल नंबर रोक लिए, तो वही बच्चे जो उनके पेरेंट्स घर पे पहुँचे इनके पास, तो फिर सबने फैसला लिया कि नहीं, प्रेशर बनाना पड़ेगा और कोई तरीका दिख नहीं रहा। भाई पीसी एडमिट कार्ड देना होगा, देना होगा, देना होगा। एडमिट कार्ड देना होगा, देना होगा, देना होगा। वरना सरकार को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। एडमिट कार्ड देना होगा, देना होगा, देना होगा। वरना सरकार को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। एडमिट कार्ड देना होगा, देना होगा, देना होगा। बीजेपी सरकार जो है सिवाय पैसा के इनको और कुछ नहीं दिखाई देता। वैसे तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब बच्चे अपने एडमिट कार्ड की चिंता में रहेगा या उसको बोर्ड के एग्ज़ाम की चिंता रहेगी, तो जितना जल्दी हो सके हमारी पार्टी चाहती है कि उसको जल्द से जल्द एडमिट कार्ड मिले। मैं ये कहेंगे कि जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार थी तो बड़े ही शिक्षा में बड़े अच्छे काम हुए थे, और जो इनकी मनमानी थी पब्लिक स्कूलों की, उस पर बड़ा ही अच्छी तरह से रोक लगाई थी। जब से सरकार दिल्ली में बीजेपी की आई है
तो इन्होंने इनको छूट दे दी है अपनी मनमानी करने के लिए। ये बड़ा ही गलत काम है एक आम पब्लिक के लिए। आम जो बच्चे हैं जिनका जो एडमिट कार्ड रोकना है ठीक नहीं है। तो आज हमने जो भी ये मीटिंग बुलाई है इसके उसमें दबाव में आके तो उन्होंने अपने पीसी की है बीजेपी वालों ने। तो उसका ये है कि वो कभी सुनने में आया है कि उन्होंने ऑर्डर किया है कि किसी बच्चे का वो नहीं रुकेगा। देखिए दबाव डाला आम आदमी पार्टी ने तो इसको जब ये कांड बना। धन्यवाद। कहूँगा इसमें कहने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी बदतमीजी भाजपा के लिए कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं। गरीब बच्चे पढ़ते हैं, सोचना चाहिए भाजपा की सरकार को। बाकी मेरे लिए जो आदेश है मेरी पार्टी का, मेरे नेताओं का, मुझे वो फॉलो करना है। की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा के गद्दारों को जूते मारो सालों को, शिक्षा के गद्दारों को, बच्चों के गद्दारों को, शिक्षा के गद्दारों को, बच्चों के गद्दारों को, रेखा गुप्ता शर्म करो, रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। है आप पार्टी सड़कों पर उतरी है। सौरभ भारद्वाज जी के नेतृत्व में आप लोग जो है एपीजे स्कूल में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला और क्या कहेंगे? मैं आज ये कहना चाहूँगा दीप जी आपके माध्यम से, और जिस तरह से हमारे अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी आज रोड पे आए हैं, वो दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता जी की, जिन्होंने जिस तरीके से अपनी मनमानी से फीस बढ़ाने का काम किया हुआ है, और स्कूल की गुंडागर्दी देखिए आप। मैं इसे गुंडागर्दी इसलिए कहूँगा कि बच्चों के एग्ज़ाम हैं और उस एग्ज़ाम के दौरान उनको रोल नंबर ना देना, ये दर्शाता है कि हमारे बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों के साथ कितना अन्याय है। रेखा सरकार जिस तरीके से बीजेपी की सरकार, ये दिल्ली सरकार हमारे बच्चों और भावकों के साथ खेल रही है, ये अच्छा खेल नहीं है, गुंडागर्दी है सर। क्या लगता है आज जो है आप सभी बच्चों को जो है रोल नंबर ला के रहेंगे? बिल्कुल, हम इनकी लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। जब तक स्कूल वाले इनको नहीं देंगे अपना रोल नंबर, जब तक हम यहाँ डट कर खड़े हैं, और पूरी रात हमें लग जाए, चाहे 10 दिन लग जाए, जितना भी समय लगे, हम इनके लिए यहाँ खड़े रहेंगे बच्चों के लिए। शर्म नहीं तो डूब मरो। रेखा गुप्ता शर्म करो, ब्लैकमेलिंग बंद करो, ब्लैकमेलिंग बंद करो, रेखा गुप्ता शर्म करो। चोर चक्का की सरकार नहीं चलेगी, चोर चक्का की सरकार नहीं चलेगी। रेखा तुमको जाना होगा, रेखा तुमको जाना होगा, रेखा तुमको जाना होगा। से सौरभ भारद्वाज से लेकर पूरी आप पार्टी की टीम यहाँ पे मौजूद है, क्या कहेंगे और क्या है मामला? देखिए, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आज आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, निगम पार्षद यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि कल दिल्ली का 10वीं क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम है, और ये एपीजे स्कूल सिर्फ एक है। दिल्ली में ना जाने कितने अनेकों स्कूल हैं जो बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं। माँ बाप को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि बड़ी फीस दें वरना हम आपके बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। तो आप ये सोचिए, दिल्ली में इस समय 4 इंजन की सरकार है, क्या रेखा गुप्ता जी को ये नज़र नहीं आ रहा है कि बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं? कल उनका एग्ज़ाम है, उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? क्या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? माँ बाप पर क्या असर पड़ेगा कि भाई एक बड़ी फीस जब माँ बाप नहीं दे पा रहे हैं, तो ये शिक्षा तो इनको फ्री करनी चाहिए। आज 4 इंजन की सरकार दिल्ली में, अब क्या हो चुका है? क्या चारों इंजन फ्लॉप हो चुके हैं भाजपा के? स्कूल की ये मनमानी नहीं चलेगी, स्कूल की ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेखा गुप्ता, 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 शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो।
देखिए, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अरविंद जी की शिक्षा मॉडल को कोसती रही। पूरे विश्व ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन भाजपा का यही उद्देश्य रहा किसी तरह इनको बदनाम करने का। चुनाव जैसे हुए, भाजपा की सरकार बनी, स्कूल की फीस बढ़वाई, अपना कट रखा, शेर रखा, भगवान जाने क्या किया। और आज उसी कड़ी में बच्चों के 10th के उनके एडमिट कार्ड दिलवाने के लाख रुपए तक एपीजे स्कूल वाले मांग रहे हैं। और यही रेखा गुप्ता सरकार चुप्पी साधे हुए, यही रेखा गुप्ता सरकार उदयपुर में ऐशो आराम फरमा रहे हैं, अपने मंत्री के बेटे की शादी धूमधाम से मचा रहे हैं। अगर इनको इतनी फिक्र होती दिल्ली की जनता की, तो एटलीस्ट एजुकेशन मिनिस्टर तो दिल्ली में रहते, वो भी आज दिल्ली छोड़कर वहाँ पे मजे लेते। पूरी आप पार्टी जो है सड़कों पे उतरी हुई है हक की लड़ाई के लिए, बच्चों के लिए। क्या लगता है रोल नंबर मिलके रहेंगे सभी को? रोल नंबर तो हम लेके ही रहेंगे। ये बात ये सरकार कान खोल कर सुन ले। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बच्चों को रोल नंबर दिलवा के रहेगा, और केवल इसी स्कूल में नहीं, पूरी दिल्ली में जहाँ पे भी हो। क्या लगता है ये लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल लड़ाई जारी रहेगी जब तक इस सरकार को यहाँ से भगा नहीं देंगे, जब तक केंद्र में से भी भाजपा को नहीं हटा देंगे, लड़ाई जारी रहेगी। स्कूल की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुप्ता की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चा की तेरी 420 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलालों को जूते मारो, सालों को शिक्षा के दलालों को जूते मारो, सालों को शिक्षा के दलालों को जूते मारो, सालों को शिक्षा के दलालों को जूते मारो, सालों को। भाई आप भी पहुंचे हैं, आज जो है आप पार्टी सड़कों पे उतरी है बच्चों के जो है एडमिशन कार्ड के लेके। सौरभ भाटिया जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है थोड़ा बताइए क्या? देखिए, जहाँ पर भी अन्याय होगा आम आदमी पार्टी खड़ी होगी, और जो भी गलत काम होगा उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ये जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, नंबर नहीं देना, पेपरों में नहीं बैठने देना, तो इस तरीके से जो भी स्कूल इस तरीके से करेगा तो वहाँ आम आदमी पार्टी हमेशा खड़ा रहेगी और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी। यही हमारा मैसेज है। कहती कुछ है, करती कुछ है। इन्होंने तो ऐसा तो देखो 15 लाख के कभी करती है, कभी कहती है 2,500 मिलेंगे, सिलेंडर मिलेगा, कुछ मिला है। इन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए जो है आम आदमी पार्टी जो है आगे बढ़ के आ रही है और इनको जो है कह रही है कि पहले करो, उसके बाद हम जो है जाएंगे यहाँ से। कार्ड नहीं मिलते, हाँ नहीं, कार्ड नहीं मिलेगी जब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी तरीके से हर कहीं भी कहीं दिक्कत होगी तो वहाँ सबसे पहले हम खड़े होंगे। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा के व्यापारी को बंद करो, शिक्षा के व्यापारी को जूते मारो, सालों को ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सीएम रेखा गुप्ता जी जो हैं, उन्होंने आज स्कूलों के ऊपर इस तरह से इतनी हमदर्दी दिखाई जा रही है, स्कूलों को परेशान किया जा रहा है, पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है, और लगातार फीस बढ़ोतरी करके सीबीआई के जो रोल नंबर है वो रोक दिए गए हैं। और हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी दिल्ली की जनता के साथ हैं और पेरेंट्स के साथ हैं। से 1 साल पहले रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में बनी और 1 अप्रैल को जो सेशन प्राइवेट स्कूल में शुरू हुए, लगभग सब स्कूलों ने अपनी अपनी फीस बढ़ा ली। किसी ने 80% बढ़ा ली, किसी ने 50% बढ़ा ली, किसी ने 20% बढ़ा ली। सरकार ने कहा कि हम नया कानून लाएंगे और ये सारी की सारी बढ़ी हुई फीस वापस करेंगे। सरकार ने खूब ड्रामेबाजी की, नया कानून लेके आए। किसी स्कूल ने फीस वापस नहीं करी, एक भी स्कूल ने। और आज जो गुंडागर्दी यहाँ पे हो रही है, जो इस एपीजे स्कूल साकेत के सामने हमारे, मुझे लगता है कि बहुत सारे पार्षद साथी यहाँ पे आए हुए, ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, वेस्ट जोन से, नजफगढ़ जोन से, साउथ जोन से, सदर बाजार जोन से, सब जोन से हमारे पार्षद यहाँ पे आए हुए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग इतनी दूर से यहाँ पे 1.5 घंटे करके भी साकेत में आए। हमारे बहुत सारे विधायक साथी यहाँ पे आए हुए हैं। संजीव झा जी बुराड़ी से आए हैं, कोंडली से भाई कुलदीप कुमार आए हुए हैं, भाई प्रेम देवली से आए हुए हैं, ब्रह्म सिंह जी आए हुए हैं छतरपुर से, और सब जगह से लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं?
कल बोर्ड का एग्जाम है, आप सोचिए, कल 10वीं बोर्ड का एग्जाम है और जिन लड़कियों ने कल एग्जाम देना है वो इस स्कूल के बाहर 4-4 घंटे इंतजार कर रही हैं। 4 घंटे वो लोग इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने उनका रोल नंबर नहीं दिया अब तक। कल एग्जाम है। इतनी गुंडागर्दी दिल्ली में चल रही है। साउथ दिल्ली के इतने बड़े स्कूल के अंदर इतनी बड़ी गुंडागर्दी चल रही है। रेखा गुप्ता जी सो रही है, वो सिरसा की बेटी की शादी मनाने गई है। यहाँ दिल्ली की बेटियां 4-4 घंटे स्कूल के सामने खड़े होकर कह रही है हमारा रोल नंबर दे दो। उनमें से एक लड़की तो नेशनल प्लेयर है शूटिंग की। और गुंडागर्दी देखिए, आशीष सूद छुप के बैठे हुए हैं कहीं पे। कहां पे छिप के बैठे हुए हैं आशीष सूद? कहां गए? दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका काम है ये, हमारा काम नहीं है ये। उनका काम है कि इन बच्चों को रोल नंबर दिलाना। और स्कूलों की इतनी गुंडागर्दी चल रही है कि स्कूल रोल नंबर रोक के बैठे कि बढ़ी हुई फीस नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चों का रोल नंबर नहीं देंगे। सोचिए, आप देखिए कि पुलिस, थोड़ा कम करो, प्रशासन, दिल्ली सरकार और ये स्कूल, सब लोग मिलके पेरेंट्स का गला घोटा जा रहा है। तथा तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटियां होती थी हमारी यहाँ, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी DCPCR के अधीन आती थी। वहां पे डायरेक्शन दी जाती थी और स्कूल रोल नंबर दे देता था। मगर इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी, वो पेरेंट्स, वो बच्चे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भी गए और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने हाथ उठा दिया कि हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। नीचे से ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्राइवेट स्कूल के साथ साठगांठ कर रखी है। इनकी प्राइवेट स्कूलों के साथ सेटिंग है। थोड़ा नीचे करो। करोड़ों रुपया पेरेंट्स के साथ ब्लैकमेल करके वसूला जा रहा है और पूरी की पूरी सरकार इनके साथ खड़ी है। हम लोग यहाँ पे जब तक उन बच्चों का रोल नंबर नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे और रोल नंबर तो हम लेके जाएंगे। चलेंगे पीछे पीछे